पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल नीमच आ रहे हैं और इसको लेकर दशहरा मैदान में व्यापक तैयारी कर दी है। दावेदारों ने जहां पोस्टरों से नीमच शहर को पाट दिया है, वहीं प्रमुख रूप से वे टिकट की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा नाम है नीमच के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश द्विवेदी का। वे परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े हैं, नीमच नगर पालिका में अध्यक्ष भी रहे हैं और अब वे नीमच विधानसभा के प्रबल दावेदारों में सबसे आगे हैं। आखिर क्या है उनका इरादा और किस तरह से वे तैयारी कर रहे हैं और कमलनाथ जी से क्या बात करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है हरीश भाई। आप नीमच से दावेदारी कर रहे हैं और अभी देखा कि पूरा नीमच शहर हरीश द्विवेदी से पट गया है, तो क्या कहेंगे? मैं नीमच टुडे परिवार को सबसे पहले बधाई देता हूं। जो लगातार मैं देख रहा हूं आज जिस प्रकार कांग्रेस परिवार लग रहा है, उसी प्रकार ये टुडे परिवार भी लगातार इस प्रोग्राम को बनाए हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। ये नीमच की जो धरती है, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है नेत्रदान की, लहूदान की, ये देहदान की धरती, नेत्रदान की धरती पे आज हमारे प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री कल नीमच आ रहे हैं। हम सब कांग्रेस के लोग भी और आम जनता भी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और इस समय कांग्रेस पार्टी और पूरे नीमच शहर में दीपावली जैसे एक माहौल का वातावरण बना हुआ है कि हमारे प्रजातंत्र के जो शीर्ष नेता हैं माननीय श्री कमलनाथ जी नीमच आ रहे हैं। ये खुशी का उस अवसर। आपने विधानसभा चुनाव को लेकर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और किन मुद्दों के साथ कमलनाथ जी से मुलाकात करेंगे और अगर नीमच में दावेदारी है तो किस तरह की दावेदारी है? चूँकि चुनाव का चारों तरफ आगाज हो गया है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसको चुनाव से ही जोड़ा जाता है। क्योंकि जब हम राजनीति में काम करते हैं तो सभी लोग चुनाव की दृष्टि से ही देखते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में जो अभी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हम भी ये चाहते हैं कि उसमें नीमच का प्रतिनिधित्व हो। और जो भोपाल में विधानसभा की सीट है, उस पर नीमच की सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उमराव गुर्जर का टिकट कमजोर पड़ा तो विकल्प के रूप में आप उभर कर आए। आपने दावेदारी पेश करने में बहुत देरी कर दी। नहीं, शुरू से ही दावेदारी तो करते ही नहीं है, लेकिन एक प्रयास करते हैं। और ये सब जानकारी आप तो प्रदेश कांग्रेस के पास से मेरे पास नहीं है। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि नीमच कांग्रेस में जिस तरह से दावेदारी हो रही है, आप हो, उमराव सिंह गुर्जर है, नंद किशोर पटेल है, तमाम जो दावेदार हैं, पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, टिकट एक को मिलेगा। बाद में ये कहीं आपसी रंजिश नहीं बन जाए? ये पोस्टर वार नहीं है, ये कांग्रेस में खुशी का माहौल है। और इस खुशी में क्या होता है मैं बताऊं आपको कि धार्मिक दृष्टि से नाम जो होता है ना, वो भी खुशी देता है। तो कमलनाथ है, कमल किसके नाथ होते हैं? उनकी नाम में उनके नाम में ही वैभवता है। तो इसलिए जब कोई इस प्रकार खुले मन का व्यक्ति जो प्रदेश का ऐसा राजा बने जिसका दिल दिमाग चारों तरफ जनता के लिए खुला रहता, तो उनका सम्मान उनके इसी प्रकार होता है। ये आपके घर से भाभी जी नगर पालिका अध्यक्ष रही 5 साल तक, उसका लाभ नीमच शहर को मिला, तो उन चीज़ों को भुनाकर भी आप टिकट के एक बड़े दावेदार कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट एक बात बताऊं कि जब नीमच पे नीता दुआ को नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर दिया, उस समय नगर पालिका में बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बना, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमने पूरी निडरता से काम करते हुए जनता की भावनाओं के अनुसार नीमच नगर पालिका की विकास की चौमुखी योजना लाए। हमने 31 करोड़ रुपए की जल आवर्धन लगाई। माननीय कमलनाथ जी से ही हम ठीकरिया बांध से जाजू सागर बांध के लिए 18 करोड़ रुपए की योजना लाए। और माननीय कमलनाथ जी ने मात्र 8 दिन के अंदर ये योजना दी। शहर के 4 उत्कृष्ट रोड बनाए। हमने एक भी इंच जमीन किसी भूमाफियाओं को नहीं दी। अगर हमने कोई भूमि का आवंटन करा तो कृषि उपज मंडी नीमच को करा। हमने भगाना के बिक्री सेंटर के लिया, हमने ट्रामा सेंटर को जमीन दी, हमने जो रेन बसेरा बना उसके लिए जमीन दी। हमने किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं करा। और यही आज है कि इसी बात पे आज लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि आपके कार्यकाल के समय गांधी भवन का लीज नवीनीकरण नहीं हो पाया। नहीं, गांधी भवन के जो लीज नवीनीकरण की बात है वो सन 2008 के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लीज नवीनीकरण गांधी भवन की पूरे नीमच क्षेत्र की लीज नवीनीकरण नहीं हुई है। और वो जाके जब उसकी स्वीकृति आई 2008 के बाद, वो 2017 में हुई और हमारा कार्यकाल 2014 में ही समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सक्रियता अभी आपकी है
उम्मीद है कि अगर टिकट नहीं मिलता तो भी सक्रियता बनी रहेगी। नहीं, मेरी सक्रियता हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए रही है और मैं कांग्रेस की नीति, उसकी जो सेवा भावना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ और मेरा प्रयास हमेशा जारी रहे। कि आपके कार्यकाल के समय गांधी भवन का लीज नवीनीकरण नहीं हो पाया। नहीं, गांधी भवन के जो लीज नवीनीकरण की बात है वो सन 2008 के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लीज नवीनीकरण गांधी भवन की पूरे नीमच क्षेत्र की लीज नवीनीकरण नहीं हुई है और वो जाके जब उसकी स्वीकृति आई 2008 के बाद वो 2017 में हुई और हमारा कार्यकाल 2014 में ही समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सक्रियता अभी आपकी है, उम्मीद है कि अगर टिकट नहीं मिलता तो भी सक्रियता बनी रहेगी। नहीं, मेरी सक्रियता हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए रही है और मैं कांग्रेस की नीति, उसकी जो सेवा भावना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ और मेरा प्रयास हमेशा जारी रहे। किस तरह स्वागत कर रहे हो, कहाँ कोई मंच बनाया है कि क्या है कल की प्लानिंग आपकी? हमने स्वागत के लिए कमलनाथ जी का चारों तरफ स्वागत हो रहा है और हमने भी इस संबंध हरीश में दुआ कहाँ स्वागत कर रहा है, कितने फीट ऊंचा मंच बनाया है? हमने टैगोर मार्ग पर सजन टावर और मालवी ट्रैक्टर के बीच में एक बड़ा टेंट लगाया है और उसके अंदर हम माननीय भावी मुख्यमंत्री जी का बड़े जोर शोर से सम्मान करेंगे। क्या कोई विशेष व्यवस्था है? जैसे सत्तू भाई ने झाबुआ की टीम बुलाई है, आपकी तरफ तो कुछ है व्यवस्था? ये सारी व्यवस्थाएं दिल की है, टीम से नहीं है। हम दिल से स्वागत कर रहे हैं और सारी टीमें और सब चीज़ आप कल देखना, सब चीज़ आपको दिखेगी। कई नई व्यवस्था है जिसको हम नहीं खोल रहे हैं लेकिन कल आपको दिखेगी। ठीक, धन्यवाद। साथ थे हरीश दुआ जो कि नीमच से विधानसभा से एक प्रबल दावेदार है और वे लगातार कमलनाथ की सभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि ये दशहरा मैदान में जो पूरा उन्होंने पोस्टरों से सजा दिया है, यहाँ दशहरा मैदान में हरीश दुआ नजर आ रहे हैं। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद की बात है, लेकिन वे अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। नीमच टुडे के लिए हिमांशु सिंह के साथ राकेश।